एक कानून है जिसको लेकर के देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन है। लगातार जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनकी आबादी लगभग 5 लाख के आसपास है पूरे देश भर में, वो अब सड़क पर उतर चुके हैं और उनका कहना है कि आनन फानन में बिना चर्चा किए सरकार ने इस बिल को पास करके और कानून भी बना दिया है। और इसको लेकर के अब लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में जब वहां पर ट्रांसजेंडर्स पहुंच रहे हैं दर्शन करने, तो मीडिया से बातचीत में भी उनका दर्द जो है वो साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलक रहा है। और ये बात है इस चीज़ की, एक ऐसे कानून की जिसको लेकर के आपको साफ तौर पर हम बताएंगे आसान भाषा में कि क्या इसमें ऐसे परिवर्तन हुए जिसको लेकर के विरोध चल रहा है। दरअसल मार्च 2026 में भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया और इसका नाम है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026। ये जो कानून है ये ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार आलोचना हो क्यों रही है। दरअसल ट्रांसजेंडर समुदाय, विपक्षी पार्टियां, मानवाधिकार संगठन और कई नेता ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को कमजोर कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये कमजोर हो कैसे रहा है। इसलिए लोग कह भी रहे हैं कि इस बिल को वापस ले ली जाए। और आज के इस वीडियो में आसान भाषा में हम समझेंगे कि आखिरकार ये कानून क्या है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, सरकार क्यों लाई है ये कानून को, और इसका विरोध जो है वो देशव्यापी पुरजोर तरीके से क्यों हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रांसजेंडर आखिरकार होते कौन हैं। कई लोगों को यह भ्रांति रहती है कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है, कभी कुछ वो लोग सोचते हैं। और आज इसको बड़े आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रांसजेंडर वो लोग हैं जिनका जन्म के समय तक किया गया जो लिंग होता है, यानी कि जो उनका वो बॉय हैं या गर्ल है या फिर जो भी निर्धारित करते हैं उनके माता पिता, और उसके अलावा जो उनके मन में महसूस किया जा रहा है वो दोनों ही अलग होता है। यानी कि आप ठीक इस तरीके से समझिए कि जन्म से कोई लड़का हुआ, लेकिन मन में उसके लड़की जो है वो महसूस कर रहा है, वो लड़की जैसे व्यवहार उसके मन से निकल रहे हैं, हालांकि वो दिखने में पुरुष आपको नजर आएगा। भारत में हिजड़ा, किन्नर, अरावनी जैसी पुरानी सामाजिक परंपराएं भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 5 लाख लोग जो हैं वो इस समुदाय से हैं, यानी कि 4.88 लाख के आसपास है। मोटा मोटी आप उसको 5 लाख ले सकते हैं। अब समझिए कि 2019 का जो पुराना कानून था वो क्या था और क्यों जो 2026 में संशोधन होकर के कानून आया उसमें एक भारी विरोध प्रदर्शन या फिर एक भारी गैप जो है वो देखा जा रहा है। दरअसल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोग भी तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता के हकदार है। ये कोर्ट ने कहा था। उन्होंने खुद अपनी पहचान तय करने का अधिकार दिया और 2019 में सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम बनाया भी। उसमें मुख्य बातें क्या थीं ये भी समझिए। कोई भी व्यक्ति खुद कह सकता था कि वह ट्रांसजेंडर है, यानी जिसको लग रहा है, जो फील कर रहा है, वो खुद कह सकता था कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का हिस्सा है। और फिर क्या होता, जिला मजिस्ट्रेट आसानी से उसको पहचान पत्र दे देता था। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, अस्पताल में भेदभाव नहीं हो सकता था उसके साथ, और उसके साथ गलत करने पर भी कठोर सजा के प्रावधान थे। और ये कानून अच्छा माना गया था क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर लोगों को सम्मान और आसानी से अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी। साफ तौर पर कहने की आज़ादी थी कि मैं हूं, और फिर उसके बाद डीएम सीधा साइन करके उसको दे देता। लेकिन 2026 में जो नया कानून आया उसको लेकर के ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 13 मार्च 2026 को सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने संसद में नया संशोधन पेश किया। इसे जल्दी जल्दी पास करा दिया गया। हमारे देश में अमूमन यही होता है, जल्दी जल्दी बिलों को पास करा दिया जाता है। और अब यह कानून बन चुका है। इसमें जो बदलाव हैं, बड़े बड़े बदलाव, उसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। दरअसल ट्रांसजेंडर की जो परिभाषा है उसको बहुत सीमित कर दिया गया है, उसको एक दायरे में कर दिया गया है। अब केवल कुछ खास लोग ही ट्रांसजेंडर माने जाएंगे, यानी जो लोग खुद से कह सकते थे कि उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा समझ आता है, अब वो तरीका जो है उस पर सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब समझिए कि जो पुरानी सामाजिक परंपरा वाले हैं, जैसे कि हिजड़ा हैं, किन्नर हैं, जो कि जन्म से ही शारीरिक समस्या वाले लोग हैं, इंटरसेक्सुअल लोग जो हैं, तो इन लोगों को तो माना गया है। लेकिन जो लोग खुद महसूस करके कहते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूं,
उन्हें अब आसानी से ये दर्जा नहीं मिल सकेगा। ये 2026 के जो संशोधित कानून आए हैं उसमें प्रावधान है। खुद अपनी पहचान तय करने का जो अधिकार है उसको अब पहले की अपेक्षा अब खत्म कर दिया गया है और अब कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वो ट्रांसजेंडर है या वो ऐसा कुछ फील कर रहा है। अब इसमें क्या करना होगा ऐसे लोगों को, इसमें जो मेडिकल बोर्ड होता है उसके रिपोर्ट अब देने होंगे। अब इस चीज को समझिए कि पहले पहचान पत्र लेने के लिए जहां आप सीधे डीएम के पास जाते थे, वहां पर अब पहचान पत्र लेने के लिए आपको कई मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टरों के बोर्ड की जांच जरूरी कर दी गई है। इनमें शारीरिक प्रशिक्षण, ब्लड टेस्ट आदि भी शामिल है। यानी कि ये सब कराना होगा, तभी जा करके आप जो है वो बता पाएंगे। और जो सजाएं हैं, जो उन लोगों के जो उन लोगों का विरोध करते हैं ऑफिसों में, दफ्तरों में आप देखते होंगे, तो उसको जो सजा मिलती है वो प्रावधान अब और कड़े कर दिए हैं। अब सरकार कहती है कि इससे गलत लोगों द्वारा फायदा उठाने से रोका जाएगा, यानी उसमें रोकथाम होगी। जो लोग गलती से या फिर जो लोग हो सकता है आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जो लोग खुद से कह देते हो मैं ऐसा महसूस करता हूं, फिर वो कागज बनवा लेते हो डीएम से, तो सरकार का कहना है कि इसमें रोकथाम आएगी, असली जरूरतमंदों को मदद मिल सकेगी। और इसी को लेकर के अब विरोध हो रहा है, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय और कई लोग इस कानून के खिलाफ अब सड़कों पर उतर चुके हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो ये विरोध का मुख्य कारण है वो यही है कि इससे लाखों लोग बाहर हो जाएंगे। जिन लोगों के मन में फील होता था अब वो लोग बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनको अब कागजी कार्रवाई करनी होगी, उनको डॉक्टरों से लिखवाना होगा, उनको मेडिकल टेस्ट देना होगा। अब जो ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन या नॉन बाइनरी, न बॉय न गर्ल हैं, वे इस नई परिभाषा में तो आएंगे ही नहीं। अब उनको डॉक्टरों की जांच करवानी होगी। अब समझिए कि ये अपमानजनक भी एक तरीके से है। गरीब गांव के लोग महंगे टेस्ट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अमूमन इस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो गांव वगैरह में रहते हैं, रेलवे स्टेशन के किनारे रहते हैं। पुराने कानून में मिला अधिकार वापस लिया जाए, इस तरीके की अब मांग उठ रही है। समुदाय से बात नहीं की गई। उनका कहना है कि जब ये कानून पास किया गया तो फिर हम लोगों से तो कंसल्ट ही नहीं किया गया, हमारे से बातचीत ही नहीं हुई, कानून बनाने से पहले ट्रांसजेंडर लोगों से चर्चा ही नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के ये जो पूरी बातचीत है ये खिलाफ है, और इसमें जो संशोधन आया था इसको लेकर के अब विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जन सुनवाई हुई। वहां ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ग्रेस बानू ने कहा कि हम सालों से लड़ रहे हैं, यह कानून हमारी लड़ाई को पीछे धकेल रहा है। इसी के साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी कहा कि सबसे पहले इंसान को इंसान समझे। रेणुका चौधरी, क्योंकि जानते हैं कि जब 5 लाख लोगों की बात हो तो फिर तो इसमें राजनीतिकरण भी होना जरूरी है। तो अब रेणुका चौधरी जो हैं वो भी कह रही हैं कि समुदाय अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगा। तो इस तरीके से जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अब उतर आए हैं मैदान में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसी के साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन्होंने भी इसके पीछे जो तमाम इसके पीछे की जो बैकिंग थी उसको हटाया। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर सरकार को ध्यान रखना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए। सरकार का तर्क है कि सरकार यही कह रही है कि ये जो परिभाषा है उसको साफ करने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहले कोई भी कह सकता था, कुछ लोग गलत तरीके से भी इसका लाभ ले रहे थे। यानी आरक्षण वगैरह में जो लाभ होता है, पेपर में जब बैठते हैं तो उसका लाभ होता है। हिजड़ा और किन्नर समुदाय को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, ये सरकार का कहना है, और अपराधों पर सख्ती बढ़ेगी। यानी कि जो अपराध होगा उस पर तो कानून आपने बहुत कठोर बना दिए हैं, लेकिन जहां पर लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहां पर लोग कह रहे हैं, वहां पर आपने इस कानून को कमजोर कर दिया है। अब इस कानून से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इस पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। नुकसान क्या है? पहचान पत्र न मिलने से बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, वोटर आईडी, सरकारी योजनाएं, राशन, स्वास्थ्य बीमा, ये सब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कार्ड ही नहीं मिलेगा। हार्मोन ट्रांसप्लांट और सर्जरी की सुविधा प्रभावित हो सकती है। भेदभाव भी बढ़ सकता है। कोर्ट में कई मुकदमे इसको लेकर के अभी चल भी रहे हैं, और इसका फायदा क्या होगा ये भी आपको समझा देते हैं। सरकार के अनुसार योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेंगी। इसी के साथ इसका जो दुरुपयोग हो रहा है वो एक हद तक सीमित हो जाएगा। अब इस पूरे इतिहास को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ट्रांसजेंडरों के अधिकार को लेकर के 2014 में आया था। 2019 में पहला कानून बना, स्व पहचान का अधिकार मिला, और 2026 में इसी में संशोधन कर दिया गया और इसकी परिभाषा को सीमित करके मेडिकल जांच को आवश्यक कर दिया गया, यानी उसमें जरूरी कर दिया गया। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय बहुत पुराना है।
रामायण महाभारत में भी उनका जिक्र है, लेकिन आधुनिक समय में वे शिक्षा, नौकरी और समाज में बहुत परेशानी झेलते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार आगे इसमें क्या हो सकता है। कई लोग सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देंगे। विपक्ष कह रहा है कि इसे संसद की स्थायी समिति को, जो संसद की स्थायी समिति होती है, वहां पर भेज करके फिर से चर्चा करानी चाहिए। सरकार से अपील है कि ट्रांसजेंडर समुदाय से बात करके जरूरी बदलाव करें और अंत में ये समझते हैं कि ये जो कानून है ये ट्रांसजेंडर भाई बहनों को मदद करने के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आ गई हैं जिनमें उनका जीवन और मुश्किल हो सकता है और कठिन हो सकता है। हर इंसान को इंसान के रूप में समानता मिलनी चाहिए, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। पहले वो इंसान है और फिर ही वो कुछ और है, और यही सब बड़ी बातें जो है वो नेता, कार्यकर्ता और खुद ट्रांसजेंडर जो हैं वो लगातार कह रहे हैं। सरकार, समुदाय और समाज को मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे और सबको सम्मान मिले। तो आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से 2014 में एक बिल आया, 19 में वो कानून बना और फिर उसके बाद 2026 में उसका संशोधन हुआ और अब उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है और लगातार मांग उठ रही है कि ये जो बदलाव हुए हैं इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है वो पीछे जा सकता है, बैकफुट पे जा सकता है, सरकारी पचड़ों में फंस सकता है, कागजी कार्रवाई में फंस सकता है और इस वजह से वो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी समस्या है उनके सामने खड़ी हो जाएगी। वही सरकार का भी तर्क अपनी ओर से बहुत जायज़ है कि लोग जो हैं वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए, सरकारी नौकरियों में भाग लेने के लिए इस तरीके का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे कई केसेस आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में ये इसी दो धारी तलवार पर लटका हुआ है। फैसला जो है वो क्या कुछ होगा, ये तो प्रदर्शन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें क्या फैसला लिया जाता है, इसको लेकर के फिर हम आपको बताएंगे सब कुछ। बहरहाल इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।